ये है न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क। आप देख रहे हैं न्यूज रिपोर्टर लाइव, सोच आपकी, आवाज हमारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ रिया कुमारी। खबरों की शुरुआत करते हैं, लेकिन एक नजर हेडलाइंस पर। अंकिता मर्डर केस में तीनों आरोपियों पर एडीजे कोर्ट में तय हुए आरोप, प्रदर्शन कर रहे कांग्रेसी गिरफ्तार। बद्रीनाथ, केदारनाथ समेत ऊंची चोटियों पर भारी बर्फबारी, सफेद चादर में लिपटी वादियां। विकासनगर शक्ति नहर किनारे से अतिक्रमण हटाने को यूजेवीएनएल ने दिया नोटिस, कब्जादारियों में हड़कंप की स्थिति। उत्तराखंड में पहाड़ से मैदान तक रुक रुक कर हो रही बारिश ने बढ़ाई ठंड, बर्फबारी का येलो अलर्ट। अब खबर विस्तार से। उधम सिंह नगर जनपद की खटीमा से लगी भारत नेपाल सीमा पर चेकिंग के दौरान एसएसपी और झनकिया थाना पुलिस ने चेकिंग के दौरान नेपाल के रास्ते भारत तस्करी कर सोना ला रहे एक युवक को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की पूछताछ में युवक ने बताया है कि उसका नाम टेकचंद है। वो खटीमा के झनकिया क्षेत्र का निवासी है। वह दुबई से 100 ग्राम सोना खरीद कर नेपाल के रास्ते ला रहा था। पुलिस ने पकड़े गए आरोपी सोने के तस्कर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर न्यायालय भेज दिया है। साथ ही पुलिस द्वारा कस्टम विभाग को भी सूचित कर दिया गया है। हमारे थाना झनकिया पुलिस और एसएसबी ने संयुक्त चेकिंग में एक व्यक्ति जिसका नाम टेकचंद है उससे 100 ग्राम सोना बरामद किया है। पूछताछ में उसके द्वारा बताया गया कि वह दुबई से लाया है उस सोना को, दुबई से नेपाल और फिर नेपाल के रास्ते यहाँ इंडिया में थाना क्षेत्र झनकिया में उसका घर पड़ता है। तो उससे पूछताछ की जा रही है और जो कस्टम विभाग है उसको भी सूचना दे दी गई है। तो इससे फिर आगे कार्रवाई की जाएगी पूछताछ के बाद। देवप्रयाग पौड़ी मोटर मार्ग पर एक एम्बुलेंस अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिर गई। इस सड़क हादसे में एम्बुलेंस चालक की मौत हो गई है, जबकि एक व्यक्ति हादसे में घायल हो गया है। हम फिटनेस करने के आ रहे थे देहरादून से, ये रास्ते में अचानक मोड़ पे बाइक मिली, तो उसी का कारण ड्राइवर सामान नहीं सका, गाड़ी फिर गई नीचे। कौन ठाने की? अच्छा, हाँ जी। कितने लोग थे उसमें सवार? 2 लोग थे। अच्छा। एक ड्राइवर था, एक मैं था। कारण क्या हुआ ऐसा गाड़ी का? कुछ आगे से कुछ बाइक ऊपर से डाउन में बाइक आ रही थी, वो चढ़ाई के लिए 108 आ रही थी, तो उसने उसी के कारण से नीचे फेंक दी, बाइक बचाने के चला गया। पेशेंट आया था हमारे पास, 2 पेशेंट आए थे एक्चुअली, सुरेंद्र और वीरेंद्र। इनका एक्सीडेंट हुआ था नियर देवप्रयाग, अराउंड 2 PM एक्सीडेंट हुआ था और पेशेंट आया हमारे पास। जब आया मरीज़ तो जो सुरेंद्र पेशेंट था उसका BP पल्स कुछ भी नहीं आ रहा था और ना कैरोटिड ना वीडियो, जो भी हम एग्जामिन करते हैं पेशेंट को, वो पल्सेस नहीं आ रही थी। फिर हमने ECG किया तो उसमें एसिस्टॉल आ रहा था, तो हमने इनको डिक्लेयर डेड कर दिया पेशेंट को अराउंड 4:30 PM। दूसरा सर अभी पेशेंट वो तो ठीक है, उसको तो इतनी कोई दिक्कत नहीं है, बस उसको राइट लेग में राइट नी पेन है, तो उसके लिए हम फर्दर इन्वेस्टिगेशन करवा रहे हैं। हाँ जी, पुलिस को जैसे ही पेशेंट आया तो हमने पुलिस इन्फॉर्मेशन दी थी कि ऐसा केस आया हमारे पास, तो पुलिस अभी अपनी फर्दर इन्वेस्टिगेशन कर रही है। पहाड़ों की रानी मसूरी में सुबह से हो रही बारिश से तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। वहीं भारी बारिश में मौसम काफी सुहाना हो गया है, जिसका पर्यटक जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। बारिश होने के बाद तापमान में गिरावट दर्ज की गई है और ठंड से बचने के लिए लोग गर्म कपड़ों का सहारा ले रहे हैं। आरक्षण की मांग को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार में पूर्व कैबिनेट मंत्री सुधाकर कश्यप ने गंगा जल यात्रा की शुरुआत की है। इस दौरान सुधाकर कश्यप के नेतृत्व में कश्यप समाज के सैकड़ों लोग इस यात्रा में शामिल हुए। सुबह सवेरे कश्यप घाट ऋषिकुल से शुरू होकर ये यात्रा जगजीतपुर, अजीतपुर और जियापोता पहुंची, जहां दर्जन ग्रामीणों ने यात्रा का जोरदार स्वागत किया। यूं ही आगे बढ़ती हुई यात्रा 30 मार्च को जंतर मंतर दिल्ली पहुंचेगी। समाज के लोगों को संबोधित करते हुए सुधाकर कश्यप ने कहा कि उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश सहित देश के सभी राज्यों में कश्यप समाज और इसकी कई उपजातियां हैं जो लगातार आरक्षण की मांग कर रही है। इस मांग को लेकर जन जागरण अभियान चलाया जाएगा। हमारा नाम सुधाकर सिंह कश्यप है और राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिल भारतीय कश्यप निषाद युवा मोर्चा एवं पूर्व मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार हैं। और ये यात्रा का आज हम लोग शुभारंभ
हमारे ऋषियों के ऋषि महर्षि कश्यप ऋषि जी के घाट से हरिद्वार जनपद से इसका शुभारंभ हम लोग कर रहे हैं और ये यात्रा यहाँ से चलकर दिल्ली तक जाने का काम करेंगे। और गंगा जल यात्रा का मुख्य मुद्दा है कि हम लोग गंगा किनारे रहने वाले लोग हैं। हमारी जाति के लोग अधिकतर गंगा जी के किनारे रहकर अपना जीवन यापन करते हैं। जो नाविक होते हैं, जो कि मल्लाह समाज से आते हैं, वो भी हमारा ही समाज है, वो हमारी ही जाति है। हम लोग नाव चलाते हैं, तालाब बारू मोरग में अपने पट्टे और उनके माध्यम से सिंगाड़ा के बेल आदि डालकर अपना जीवन यापन करते हैं। इसलिए हम माँ गंगा को ज़्यादा से ज़्यादा, हमारा समाज माँ गंगा को मानता है और आदरणीय इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी गंगा मैया को मानते हैं, क्योंकि उन्होंने भी कहा था कि मुझे माँ गंगा ने बुलाया है जब उत्तर प्रदेश में लोकसभा के चुनाव के लिए आए हैं। इसीलिए माँ गंगा ने भी हमें बुलाया है और माँ गंगा ने कहा है कि तुम अपने आरक्षण के लिए मुझे दिल्ली लेके चलो, मैं आपको आपका आरक्षण दिला के लाऊंगी। आप लगा लीजिए, देखिए तमाम लोग जनपद मुजफ्फरनगर, शामली, सहारनपुर, कैराना, बागपत, बड़ौत, गाजियाबाद, हापुड़, यानी पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश का कश्यप समाज के जो रीढ़ की हड्डी है वो सब लोग हमारे साथ में इस समय मौजूद हैं। आप देख सकती है, कैमरा आप चाहे घुमा लीजिए। लगभग मैं समझता हूँ कि हज़ारों की तादाद में बच्चे, महिलाएं, नौजवान सब हैं। 15 दिवसीय यात्रा है और जब तक आरक्षण नहीं तो घर वापसी नहीं। नाम डॉक्टर कपिल कश्यप है। मैं ग्राम हुसैनपुर बोपाड़े का रहने वाला हूँ, जिला मुजफ्फरनगर का। और हम सुधाकर कश्यप जी के साथ में तन मन धन से जुड़े हुए हैं। और हमारे कश्यप समाज को जो योगी बाबा आदित्यनाथ जी ने आरक्षण देने की मांग की थी, वो अभी तक पूरी नहीं की। हम युवा लड़के पढ़े लिखे भी ऐसे ही घूम रहे हैं। किसी भी सरकार ने सब वादे किए कि कश्यप समाज को और युवा लड़कों को रोजगार देंगे, लेकिन किसी ने सिर्फ वोट ली, लेकिन हमें रोजगार नहीं दिया। इसलिए हम आज सुधाकर कश्यप जी के साथ में रोड पर उतर आए हैं, रैली में शामिल हुए हैं। हमारे कश्यप समाज इतना नीचे जा चुका है कि हम उसकी अवहेलना भी नहीं कर सकते। हम चाहते हैं कि योगी आदित्यनाथ हमारे समाज को देखे, हमारे युवाओं की तरफ को देखे। आप हमें बताइए, आपने कभी हमारा एक भी युवा नेता या कोई भी ये जो युवा लड़के हैं, कोई भी सरकारी नौकरी पे नहीं है, कोई फोर्स में नहीं जा सकते, बॉसों की उम्र निकल चुकी है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि हमें भी आरक्षण मिले, हमें भी हिस्सेदारी मिले। जब हम वोट दे सकते हैं तो हमें हिस्सेदारी भी मिलनी चाहिए। आज देहरादून में निजी होटल में मंत्री चंदन रामदास द्वारा हर्षल फाउंडेशन और अमर उजाला के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित 2 दिवसीय दून हस्तशिल्प बाजार का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार के 1 साल का कार्यकाल पूरा होने पर मनेगा जश्न। आपको बता दें कि 23 मार्च को धामी सरकार का 1 साल का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है। सरकार का कार्यकाल 1 साल पूरा होने पर मनेगा जश्न, इस पर बीजेपी ने अभी से ही तैयारियां शुरू कर दी है, लेकिन इसको लेकर गरिमा दसोनी का एक बयान सामने आया है। सुना है धामी सरकार को 1 वर्ष पूरा होने पर समूची भाजपा प्रदेश भर में कार्यक्रम करके जश्न मनाएगी। हम भी तो जाने आखिर जश्न है किस बात का। यहाँ राजधानी देहरादून में युवाओं के ऊपर लाठी चला दी गई, इस बात का जश्न है, या अंकिता हत्याकांड में अभी तक वीआईपी के नाम का खुलासा नहीं हो पाया, इस बात का जश्न है, केदार भंडारी अभी तक नहीं मिला, इस बात का जश्न है, या जोशीमठ भू धसाव में आपके कार्यकर्ताओं द्वारा राहत सामग्री की बंदरबांट की गई, इस बात का जश्न है, या फिर पूरे उत्तराखंड को भूमाफियाओं को गिरवी रखने का जश्न है, या खनन माफियाओं के द्वारा यहाँ की नदियाँ, नाले, खाले सब चीर देने का जश्न है। जश्न आखिर है किस बात का कि आपके भारतीय जनता पार्टी के जो पदाधिकारी हैं एक के बाद एक यहाँ के भर्ती घोटालों में संलिप्त पाए जा रहे हैं। जश्न इस बात का है, या आपके 6 पार्षदों ने अंसल ग्रीन वैली में जो सत्ता का नंगा नाच दिखाया, जश्न इस बात का है। जश्न इस बात का है कि जिला सहकारी बैंक टिहरी का 1 करोड़ रुपया पिछले 10 सालों में आपके प्रदेश महामंत्री ने अभी तक नहीं लौटाया, या विजय वात्सल्य कांड में आपकी महिला नेत्री का नाम हत्या के षड्यंत्र साजिश
बारिश और जबरन दाह संस्कार में सुर्खियों में आ रहा है, इस बात का जश्न है। आखिर जश्न है किस बात का? भारतीय जनता पार्टी बताए तो सही। न महिलाएं आपकी राज में सुरक्षित हैं, न युवा अपना भविष्य देख रहे हैं प्रदेश के अंदर, और कहीं ना कहीं किसानों का तो गन्ना किसानों का तो आपने बुरा हाल कर रखा है। व्यापारी जीएसटी और नोटबंदी के कर्ज तले दबता चला जा रहा है। तो क्या जश्न इस बात का मनाया जा रहा है कि आपने उत्तराखंड को गर्त में ले जाने का काम कर दिया? उत्तराखंड के पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने चारधाम यात्रा सुरक्षा को लेकर बद्रीनाथ धाम का निरीक्षण किया और अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार बद्रीनाथ धाम पहुंचे, जहां उन्होंने सुरक्षा को लेकर बद्रीनाथ धाम का निरीक्षण किया और पुलिस और आईटीबीपी के साथ समन्वय स्थापित कर उनकी समस्याओं को जाना और उनकी समस्याओं का निराकरण करने का आश्वासन दिया। बता दें कि 27 अप्रैल से बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने हैं, जिसको लेकर धाम में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद हो सके, उसके लिए पुलिस को पूरी तरह से तैयार करने के निर्देश दिए। कहा कि धाम में श्रद्धालु को कोई परेशानी ना हो, इसके लिए पुलिस पूरी तरह तैयार रहे। तो आज के इस खबर में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज रिपोर्टर लाइव। धन्यवाद। ये है न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क। आप देख रहे हैं न्यूज रिपोर्टर लाइव। सोच आपकी, आवाज हमारी।